कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर उनसे जो है वो जो उनका रिकमेंडेड जो डिग्री का कंप्लीशन टाइम है, अगर उस टाइम के दौरान, जैसे कि अगर वो मास्टर्स कर रहे हैं और वो 2 साल का मास्टर्स है, 4 सेमेस्टर का, जो कि उसका रिकमेंडेड कंप्लीशन टाइम है, उसके दौरान अगर वो कंप्लीट ना कर सकें अपना मास्टर्स किसी भी वजह से, तो उसका जो है वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और उसको जो है वो उनको कैसे डील करना चाहिए। तो यार उसका तो मैं आप लोगों को जो है ना वो शॉर्ट आंसर जो है ना वो ये दे देता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि जर्मनी में यूजुअली जो है वो अप टू 3 सेमेस्टर्स जो है ना वो अलाउ होता है कि आप अपनी पढ़ाई जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि अप टू 3 सेमेस्टर्स तक। मगर वो सिर्फ उस सूरत में अगर कोई आपकी जो है ना वो जेन्युइन या सॉलिड रीज़न हो, जैसे फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता कोई आपके मेडिकल इशू हो गया हो, या आपका बैक होम कोई खुदा ना खास्ता मसला हो गया और आपको वापस जाना पड़े और आप एग्ज़ाम्स या अपनी क्लासेस मिस कर लें, या कोई और इस तरह का जो है ना वो जेन्युइन इशू हो गया हो, तो तब आप जो है ना वो अलाउ होते हैं। और इवन जब आप अपनी पढ़ाई एक्सटेंड करते हैं और आप आउटस्टैंडिंग बेहोल्डर में वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं और मेडिकल इशू हो, तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट साथ उनको प्रेजेंट करते हैं, उनको रीज़न देते हैं कि क्यों मैं 4 सेमेस्टर्स में नहीं कर सका और क्यों मैं जो है ना इसको एक्सटेंड करवाना चाह रहा हूँ। वो कर देते हैं एक्सटेंड, लेकिन आपको एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार हम स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं, हमें स्टूडेंट जॉब मिली हुई है, थोड़े बहुत पैसे जो है वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो वो कहते हैं कि अब 4 सेमेस्टर हो गए हैं, तो वो जानबूझ के जो है ना वो कोशिश करते हैं उसको डिले करने की। ये मैंने ऐसा जो है ना वो ख़ुद देखा है जब मैं स्टूडेंट था। तो बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कोई आप कह लें कि उस वक़्त शायद 1% या 2% ऐसे स्टूडेंट्स थे एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी में, जो इस अप्रोच के साथ चल रहे थे कि यार जो स्टूडेंट वीज़ा है ना उसको कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने देना, बस वो चलता रहे। और उसकी वजह क्या थी कि उनको स्टूडेंट जॉब मिली हुई थी और वो कह रहे थे कि बस उससे फिर स्टूडेंट जॉब हमारी चली जाएगी। तो यार ये मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि प्लीज़ बिल्कुल जो है ना ये मत करिएगा, इसको मत फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक इलॉजिकल सा डिसीजन है कि आप ये इमेजिन करें कि अगर आप जो है वो अपना आपने सारे अपने थ्योरी के कोर्स जो है वो पास कर ली, अब आप जो है वो स्टूडेंट जॉब आपको मिली हुई है और कोई रीज़न नहीं है आपकी कोर्स जो है वो अपना एक्सटेंड करवाने की, सिवाय इसके कि आपकी हफ्ते में 1 या 2 दिन जो है ना वो स्टूडेंट जॉब लगी हुई है। स्टूडेंट जॉब जो है वो भी आप लिमिटेड नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स पे सिर्फ कर सकते हैं, ये तो नहीं कि आप 40-40 घंटे स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं। मैं लीगली की बात कर रहा हूँ। तो उसका जो है वो क्या फ़ायदा कि आप अपनी डिग्री जो है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसको डिले करते जा रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपका पर्पस जो है वो तो पैसे कमाना है ना, ठीक है। आपने उसके बाद जो है वो जॉब करनी है, अपनी जो है वो प्रोफेशनल जो है वो करियर स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट जॉब से आप कितनी ज़्यादा कर लेंगे सेविंग्स, कितने ज़्यादा पैसे जमा कर लेंगे? उसकी बजाय अगर आप जो है वो डिग्री अपनी टाइम के ऊपर ख़त्म करें, तो आपको चाहे इवन एक छोटी स्टार्टअप में भी जॉब मिल जाए ना, कम पैसों की भी, तो वो भी जो है ना वो स्टूडेंट जॉब को लटका लेने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इवन कि उसमें पैसे कम भी हों तब भी वो बेहतर है, क्योंकि जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसकी तो कोई कीमत नहीं होती। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वो लेना चाहिए आपको, बजाय इसके कि आप अपना थीसिस जो है वो पास कर नहीं रहे जान के आपने वो रखा हुआ है। क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे थे और सिर्फ वो 2 दिन हफ्ते में जा रहे हैं, बाकी 1-1 साल 2-2 साल वो वैसे ही बैठे रहते हैं डॉर्मेटरी में, कुछ भी नहीं कर रहे थे, और प्रोफेसर से जो है वो किसी न किसी तरह वो कहलवा के जो है वो लेटर लिखवा लेते थे और अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड हो जाता था। तो वीज़ा एक्सटेंड करने का क्या मसला है? वो तो आप 10 साल भी लगे रहें तो आपका वीज़ा किसी न किसी रीज़न से कोई ना कोई एक्सटेंड करता रहेगा। मगर कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, इवेंचुअली तो आपको बेनिफिट चाहिए ना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए। तो सही तरीके से आप जाएँ तो आपको सही बेनिफिट मिलेगा उसका। और दूसरा, वैसे भी ये भी आपको बता दूँ कि जर्मनी के अंदर अगर आप किसी अपनी जो पढ़ाई है वो अगर आप डिलिबरेटली जानबूझ के डिले करें, तो ये जो है वो इल्लीगल है, क्योंकि वो जो है ना वो उसको इवन आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स मंगवाते हैं। अगर आप जो है वो अपनी रिकमेंडेड टाइम से ऊपर निकल जाएँ तो वो फिर पूरा आपको चेक रखते हैं कि ये क्यों कंप्लीट नहीं कर रहा और उसकी वजह क्या है। तो इल्लीगल एक्टिविटीज़ से ऑफ कोर्स जितना दूर रह सके उतना अच्छा है, क्योंकि यार एक तो ये कि उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है, यानी कि उसका या तो आपको फ़ायदा भी मिल रहा हो ना, वैसे तो फ़ायदा मिल भी रहा हो तब भी नहीं इल्लीगल करनी चाहिए। मगर मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर आप लॉजिकली उसको देखें, रैशनली सोचें, तो यार क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का कि आप अपनी जो है वो सारे कोर्स करके मास्टर थीसिस दबा के उसके ऊपर बैठे हुए हैं सिर्फ 2 दिन की हफ्ते की जॉब की खातिर। तो उसको ख़त्म करके जितनी जल्दी हो सकता है, ये एटलीस्ट रिकमेंडेड टाइम के अंदर, उसके बाद आप अपना जो है वो इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करें और जॉब मार्केट में जो है वो प्रोफेशनली स्टार्ट करें अपने आप को, या जो भी आपने आगे उसके आगे फर्दर एक्शन लेना है। तो ये कई दफ़ा स्टूडेंट्स का जो है ना ये फ़ियर भी होता है कि वो ये कहते हैं कि यार
एटलीस्ट उस वक्त ये लोग सोचते थे कि उनका ये फ़ियर था कि यार अगर हम ये नहीं करेंगे, अभी अगर फ़ौरन अपनी पढ़ाई ख़त्म कर देंगे और स्टूडेंट वीज़ा जो है उससे शिफ्ट हो जाएंगे जॉब सर्च वीज़ा पे, तो क्या पता हमें जॉब ना मिले और उसके बाद हमें छोड़ना पड़े जर्मनी और वापस जाना पड़े। तो यार मैं ये आपको बताऊँ कि 1.5 साल होता है जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है, जॉब सर्च वीज़ा। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनफ टाइम है, और इसके अंदर जो है ना वो आपने अगर अपनी पढ़ाई की हो और उसके बाद आपका एटीट्यूड हो और आप ठीक तरीके से जॉब ढूंढ रहे हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यार आपको जॉब मिल जाए अपने प्रोफेशन में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल पीस ऑफ केक है, यूँ निकलेंगे और यूँ जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको 1-1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, कईयों को पढ़ाई के दौरान ही मिल जाती है, कईयों को 6 महीने लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, मुख्तलिफ़ केसेस हैं, लेकिन मिल जाती है जॉब अगर आपका राइट एटीट्यूड हो उसकी तरफ। तो बस ये इस वीडियो में आपसे शेयर करना था कि यार ये इस तरह की इलीगल चक्रों में मत पड़िएगा, और कोई आपको अगर ये कहे ना कि पढ़ाई को लंबा करते रहो, स्टूडेंट वीज़ा रखो नहीं तो ये हो जाएगा, तो यार उसको इग्नोर करो और पॉजिटिव तरीके से जाओ, अपनी जो है ना वो फ्रंट फुट पे आके खेलो, बजाय इसके कि डिफेंसिव मोड में रहो कि नहीं यार मेरा वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, मुझे निकलना। और भाई क्यों, जब पढ़ाई उन्होंने एक रिकमेंडेड टाइम दी है, इसका मतलब है कि हर बच्चा जो उस कोर्स में एडमिट हुआ है 2 साल के कोर्स में, उनको पता है कि यार वो इस ड्यूरेशन में वो कोर्स कंप्लीट कर लेगा, अनलेस एंड अनटिल कि कोई खुदा न खास्ता बड़ा इशू ना हो गया हो। तो आप लोग भी जो है वो ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं उस रिकमेंडेड कंप्लीशन टाइम के अंदर, तो उसके बाद अपना जो है वो प्रॉपर तरीके से आप लोग जो है वो जॉब मार्केट में जाएँ। तो आई होप कि आप लोग मेरा पॉइंट जो है ना वो समझ गए होंगे। तो बस यही आप लोगों से मैसेज जो है ना वो इस वीडियो में शेयर करना था, और ऑल द बेस्ट आप सबकी पढ़ाई के लिए, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो आने वाले हैं फ्यूचर में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो यार कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो ढूंढ रहे हैं। और एंड में मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।